हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में आपसे चर्चा करने वाले हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। ये कार्ल मार्क्स कौन थे, इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। तो इनको डिवाइड करके अगर बात करेंगे तो डिवाइड करेंगे इसको, और इसको 3 स्टेप में हम आपको समझा देंगे, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में पहला स्टेप बताने वाले हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। 1818 से 1883। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में को जर्मनी में राइन प्रांत के टियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स के पिता हेनरिक मार्क्स एक प्रसिद्ध वकील थे। उन्होंने बाद में चलकर ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। पहले कौन सा यहूदी थे और बाद में ये ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण के, परंतु 1836 ईस्वी में बर्लिन विश्वविद्यालय चले आए और वहाँ उनके जीवन को एक नया मोड़ मिला। मार्क्स हीगल की विचारों के प्रभावी था और 1843 में उसने बचपन की मित्र जेनी से विवाह किया। मतलब भाई बताओ, बचपन के दोस्त थे, उनसे वो विवाह कर लिया। आजकल के बचपन के दोस्त मिलते हैं जी। विवाह किया। उसने राजनीतिक और सामाजिक इतिहास पर एक मॉन्टेव्यू तथा रूसो की विचारों का ग्रहण किया। कार्ल मार्क्स की मुलाकात पेरिस में 1844 ईस्वी में फेरिट एल्गेंस में हुई, जिसने जीवन भर उसकी गहरी मित्रता बनी रही। एंगेल्स की विचार एवं रचनाओं की प्रभावित होकर मार्क्स ने भी श्रमिक वर्ग की कष्टों एवं उनके कार्यों की दिशाओं को ग्रहण विचार करना आरंभ कर दिया, उसके बारे में जानना शुरू कर दिया। मार्क्स ने एंगेल्स के साथ साथ मिलकर 1848 ईस्वी में एक साम्यवाद घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। उपयुक्त घोषणा पत्र मार्क्स ने अपनी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचार को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। मार्क्स विश्व के उन गिने चुने चिंतक में से एक है जिन्होंने इतिहास की धारा में व्यापक रूप से प्रभावित किया है। मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादी की बाइबिल कहा जाता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि कार्ल मार्क्स ने क्या किया। दास कैपिटल की रचना किसने किया? कार्ल मार्क्स। इसको याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से प्यारे बच्चों कि दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने। कब? 1867 में किया था। इनकी रचना जिसे समाज की बाइबिल कहा जाता है। जो दास कैपिटल नामक जो रचना लिखे थे उसको समाजवादियों में इसको बाइबिल कह दिया। अब इसके सिद्धांत क्या है प्यारे बच्चों, इसको भी हम जानते हैं। इसको सिद्धांत के बारे में, तो मार्क्स का सिद्धांत था। क्या क्या सिद्धांत था? तो पहला सिद्धांत था तो भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संस्कृति सिद्धांत, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या था, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य की सिद्धांत, राज्यहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना करना, इसका मूल सिद्धांत था। उसके बाद इनका भौतिकवाद सिद्धांत भी था। क्या क्या था इसको भी देखते हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद। क्या था ऐतिहासिक भौतिकवाद? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा इतिहास की भौतिकवाद व्याख्या प्रस्तुत की गई, जिससे उसने कहा कि इतिहास उत्पादन के साधन पर नियंत्रण के लिए दो वर्ग के बीच चल रहे नियंत्रण संघर्ष की कहानी है। उसके अनुसार इतिहास की प्रत्येक घटना एवं परिवर्तन का एक मूल में अधिक शक्तियाँ हैं। उत्पादन प्रणाली के प्रत्येक परिवर्तन के साथ साथ समाज गठन और परिवर्तन में हुआ है। इतिहास के 5 क्या है? इतिहास के 5 चरण अभी दृष्टिगोचर है और 6ठा चरण आने वाला है। इस प्रकार कार्ल मार्क्स ने अनुसार निम्नलिखित 6 ऐतिहासिक चरण बताया। पहला चरण क्या है? आदिम साम्यवादी युग, यानी एज ऑफ द प्रिमेटिव द कम्युनिज्म में है। दूसरा है दासता का युग, जिसको स्लेव एज कहते हैं। उसके बाद है समांति युग, जिसे फ्यूडल एज कहते हैं। पूंजीवादी युग, जिसे कैपिटलाइज एज कहते हैं। उसके बाद है समाजवादी युग, जिसे सोशलाइजिस्ट एज कहते हैं। और समाजवादी यानी कि कम्युनिस्ट एज। ये सभी चीज़ बताया किसने? कार्ल मार्क्स ने बताया। उन्होंने और क्या बताया? मार्क्स तथा प्रथम संघ भी बताया। क्या बना है? प्रथम संघ। इसको भी देखिए, समझिए क्या कहता है, ध्यान से समझना है। इसको क्या कहते हैं कि प्रथम तथा मार्क्स का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ क्या है? तो समाजवाद अंतर्राष्ट्रीय के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी और 1814 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ फर्स्ट इंटरनेशनल की स्थापना हुई। इस संघ की स्थापना का श्रेष्ठ मार्क्स को ही जाता है, क्योंकि उसने उद्घाटन भाषण में मार्क्स ने मजदूरों को महत्वपूर्ण बात समझाया, चेष्टा की है और कहा कि वे अपनी मुक्ति स्वयं ही अपने प्रयत्नों द्वारा की ही प्राप्त कर सकते हैं। जब तक कि उत्पादन साधन से स्वामित्व व्यक्तिगत हाथों में है, तब तक मशीनों और सुधार उद्योग में विज्ञान के प्रयोग और उत्पादन कला में किसी भी सुधार का शारीरिक स्थायी कोई सुधार नहीं हो सकता। इसलिए उनका अंतिम लक्ष्य पूंजीवादी को विनाश करना चाहिए और इसे सम्मेलन में नारा बुलंद किया गया, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। इनका प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ था। उसका द्वितीय राष्ट्रीय संघ क्या था इनका, ये भी देखते हैं। तो द्वितीय राष्ट्रीय संघ में ये क्या बताते हैं कि विभिन्न देश की समाजवादी दलों को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तहत सूत्रबद्ध में करने के लिए
14 जुलाई 1889 को पेरिस में एक सम्मेलन हुआ। सम्मेलन आयोजित करते हैं जिसमें 20 देशों के 400 प्रतिनिधि ने भाग लिया, जिसे द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता है। इस संघ की स्थापना मार्क्सवादी समाजवादी के तेजी से फैलने का घोषक है तथा सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष की 1 मई के दिन मजदूर वर्ग की एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तभी से हम 1 मई को क्या मनाते हैं? मजदूर दिवस मनाते हैं। मजदूरों के लिए 8 घंटे कार्य दिवस की मांग जाना भी तय किया गया। इसका अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय ब्रुसेल्स की स्थापना किया गया। 1 मई 1890 को सारे यूरोप और अमेरिका में लाखों मजदूर ने हड़ताल और प्रदर्शन किया। तब से 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में सारे संसार में मनाया जाता है। सिर्फ भारत नहीं, पूरा देश में मनाया जाता है मजदूर दिवस 1 मई को। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की सबसे बड़ी उपलब्धि थी और साम्यवाद एवं युद्ध के विरुद्ध आंदोलन तथा सभी राष्ट्रीय बुनियादी समानता के राष्ट्रीय आंदोलन पर उनके अधिकार पर जोर दिया गया। इस प्रकार समाजवादी आंदोलन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक मजबूत धारा मिलने पर श्रमिक के विश्वास में एक आशा सा संचार हुआ कि इतिहास उनके तरफ से एक भविष्य में एक ऐसे निर्माण होगा जो कि एक शोषण एवं उत्पीड़न से मुक्त होगा। तो ये था मेजनी के बारे में बहुत डिबेट, और इसके बारे में हम जानेंगे 1937 की प्रोग्रेस क्रांति अगली वीडियो में जानेंगे। ठीक है मेरे बच्चों।